जय गुरुदेव, नमस्कार। कपिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज से ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ योगास के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आम जनसाधारण को समझ में आए, और हो सके तो उसके रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। इससे क्या होगा, मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों से भी बातचीत हो जाएगी। कई बार मैं सोचता हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ, किस पे नहीं, तो अचानक ध्यान पे आए कुछ योगास पे बात कर लेते हैं। ऐसे योगा तो मैंने की संख्या हजारों में है, सबके बारे में बात करना संभव नहीं है और सबको याद भी नहीं रहता है, और सब कॉम्बिनेशन संभव नहीं है कि कोई ज्योतिष एक साथ देख ले। पर हम लोग कुछ जो पॉपुलर योगास हैं, जो लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो आज एक योगा के बारे में बात करेंगे जिससे लोग डरते हैं और कई बार पूछते हैं कि मेरा ये योग तो नहीं है। वो है बंधन योग। बंधन योग मतलब बहुत पॉपुलरली लोग बोलते हैं जेल योग, इम्प्रिजनमेंट का योग। पर एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली वो योग है जो बांधता है या आइसोलेशन देता है। ये एक्चुअली इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। तो बंधन योग ज्योतिष में क्या बोलता है, कैसे बनता है ये? बोलता है जब लगन लॉर्ड मतलब व्यक्ति खुद, और सिक्स्थ लॉर्ड माने छठे घर का स्वामी, लगन का स्वामी और छठे घर का स्वामी केंद्र या ट्राइन में हो। छठा घर क्या होता है? छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, ट्रबल मेकर। ये दोनों केंद्र या ट्राइन में बैठा हो, साथ में राहु, केतु या शनि बैठा हो, तो बंधन योग क्रिएट करता है। जब इनकी दशा आती है किसी डेबिलेटेड प्लैनेट की या इनके साथ बैठा हुआ प्लैनेट की, मैलेफिक्स की, ये बंधन योग है। पर अगर हम देखें केजरीवाल जी के चार्ट में तो ऐसा नहीं था। उनका क्या था, तीन मैलेफिक लगन में बैठा हुआ है। जो चार्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, फिर भी बंधन योग हुआ था, फिर भी उनको एक बार जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड जो है 12th में जाके बैठ गया। 12th हाउस को भी बोला जाता है हाउस ऑफ आइसोलेशन, अलग होना, अलग थलग होना। वहाँ जाके बैठ गया और 8th हाउस से वो राहु का ट्राइन में है, और 9th में जो शनि देव जी हैं वो रेट्रो है, वक्री है, वो राहु में आके मिल गया। तो राहु के ट्राइन से शनि या राहु मिलके आपका लगन लॉर्ड जो 12 में बैठा हुआ उसको देख रहा था। तो उनको आइसोलेशन झेलना पड़ा, मतलब उनको समाज से अलग होना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। तो यह है बंधन योग। तो बंधन योग आए तो लोग क्या करें? इस तरह का रहे तो एक बंधन योग मतलब आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में कौन कौन चीज़ों को देखा जाता है? नंबर 1, हॉस्पिटल को देखा जाता है, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो हम फोर्सबली ऐसा जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमें समाज से अलग रखा जाता है। दूसरा, जेल होता है। तीसरा, कोई आइसोलेटेड जगह, कोई द्वीप हुआ या विदेश हुआ। विदेश को भी पहले बंधन योग में माना जाता था। या गुरु का आश्रम, क्योंकि गुरु का आश्रम भी पहले जंगल या समाज से अलग दूर हट के होता था। तो गुरु के आश्रम में कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस में लोगों को रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ ज्ञानार्जन के लिए जाते थे। तो वो भी बंधन योग में आता है। तो वो मैंने 12th हाउस में आता है, मैं बंधन योग में नहीं बोलूँगा, 12th हाउस में आता है। तो जब इस तरह की ये हो तो आपको इन सब जगहों पे सेवा करनी चाहिए। मतलब आप रेगुलरली हॉस्पिटल विजिट कीजिए और वहाँ जो बीमार हैं उनके लिए कुछ कुछ लेके जाइए। 12वां घर दान का भी होता है, तो उनको खान पान की चीज़ें दान कीजिए रेगुलरली। तो बंधन योग का प्रभाव कम होता है। दूसरा, गुरु के आश्रम में विजिट कीजिए या वहाँ पर जाके रहिए। और कई बार अनप्लेजेंट जो विदेश यात्रा होता है वो भी बंधन योग का प्रभाव कम पड़ता है। जाने अनजाने में लोग विदेश भाग जाते हैं जेल के डर से, तो वही अल्टरनेट हो जाता है बंधन योग का। हालांकि ये जब तक अंतर्दशा दशा नहीं चेंज आए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और एक रेमेडी ये है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम में पड़े तो लोगों को गजेंद्र मोक्ष सुनना चाहिए। मतलब गजेंद्र मोक्ष में क्या है, जब गजेंद्र, वो माइटी एलिफेंट, वो हाथी, जब वो दलदल या कीचड़ में गया तब वो श्री हरि को याद किया, तो श्री हरि ने उनको उस कीचड़ से मुक्ति दिलाई, उस सिंकिंग जो वाटर है उस दलदल से मुक्ति दिलाई। पर ये तभी काम करेगा जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो और आप निर्दोष हो। नहीं तो ईश्वर भी देखते हैं कि हमारा दोष है या नहीं है। तो ये रहा आज का योग, बंधन योग के बारे में एक
छोटा सा विचार। अब आगे की बात करें तो बहुत दिन पहले ही मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन है कि कुंभ में कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, तो जो जाते हैं जा रहे हैं वो सावधान रहे। ये अच्छा है कि सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है, मेरे वजह से नहीं, मेरे वीडियो की वजह से नहीं, क्योंकि मैं उतना बड़ा कोई इंसान नहीं हूँ, उतना आदमी नहीं हूँ कि सरकार उसको देख के इस तरह का काम करे। पर ये अच्छा है कि इस तरह से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपदा या कोई विपदा आने की संभावना बहुत है। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है। दूसरी चीज़ है जुपिटर रेट्रो है, थोड़ा सा अपना जो ब्रोंकियल हेल्थ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि लोगों को अस्थमा अटैक, न्यूमोनिया, ये इस तरह की चीज़ें ना हो। और एक बात है, जब मई जून आएगा तो जुपिटर फिर राहु के ट्राइन में आ जाएगा, और जुपिटर जून में शायद अस्त भी हो रहे हैं, शायद 9 जून या कुछ। तो उस समय हालांकि बहुत गर्मी रहेगी, फिर भी कोई वायरल इन्फेक्शन होने की चांसेस रहेंगे। तो एंटीवायरल खाइए, हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए, खासकर जो हल्दी है उसको लीजिए, तुलसी अर्क लीजिए, बच्चों को अभी से देते रहिए ताकि उनका इम्यूनिटी मजबूत रहे। मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, यह संभावना है, यह हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें कीजिए। आगे एक नए योग या किसी और वीडियो पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। आप अगर इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल में धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के अलावा और कुछ आपको नहीं मिलेगा, इसी पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। नमस्कार।